हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 मैथ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं जो बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप 2025 का बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपको बोर्ड पेपर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि आप 4 नंबर आज ही क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो देखिए, प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज दिया है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, समकोण देखिए तो 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना आधार की लंबाई। तो देखिए, आधार की लंबाई यहां पे कितना हो जाएगा, तो हम 1 से मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद माना आधार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा y सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है ना 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल के जगह पे हम क्षेत्रफल लिख देते हैं, 30 हो गया, और बराबर 1/2 गुणे 1 यानी कि आधार कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे x और गुणे ऊंचाई कितना है, y है, तो यहाँ पे y लिख ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हो रहा है इसमें, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 30 गुणे 2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1/2 है, इधर आएगा तो गुणा करके हो जाएगा। आप इसको 30 गुणे 2 बराबर 1y लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 30 दूना के 60 हो जाएगा, 60 बराबर xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो xy बराबर 60 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, एक यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे प्रश्नानुसार, बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा। यदि समझ में ना आए तो आप बताइएगा कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो भैया जब 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आप इसके अनुसार बैठा लीजिएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा y बराबर आप कह सकते हैं x और यहाँ पे प्लस 7 हो गया, यानी कि जो ये y है x प्लस 7 से कम हो गया, यानी x प्लस 7 बराबर y आप कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये हम क्या मान लें, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन कि समीकरण किससे, 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप हल कर लीजिए या समीकरण 2 से ही कर लीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा, समीकरण 2 से। ठीक ना, अब चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम रखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या था, xy और बराबर 60 था। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान क्या निकला है, x प्लस 7 निकला है, यानी चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे x। ठीक है, और यहाँ पे x और प्लस 7 और क्या हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, देखिए x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² और प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप 60 को इधर ला सकते हैं, x² प्लस
7x और -60 बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा समीकरण बन चुका है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा उत्तर रहेगा वही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए गुणनखंड करते हैं। तो देखिए हमें ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे गुणा करके 60 हो जाए और जोड़ घटा करके कितना आ जाए, तो 7 आ जाए। ठीक ना, तो इसका खंडन कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस आप यहाँ पे कर सकते हैं 12x और -5x। ठीक है, देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप खंडन कर सकते हैं। बराबर ये -60 हो गया। अब यहाँ पे बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन, देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा x कॉमन निकल सकता है, तो क्या बच जाएगा x और प्लस के 12 बच जाएगा। और देखिए और इसमें हमारा कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा हमारा -5 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा x और माइनस माइनस क्या बन जाएगा +12 बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, तो जो कोष्टक में है उसको एक जगह और जो कोष्टक के बाहर है उसको एक जगह लिख सकते हैं, यानी कि x - 5 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए x + 12 बराबर 0 ले सकते हैं एक बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा x बराबर 0 - 12, यानी आप कह सकते हैं x बराबर -12। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 5, यानी x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम किसको लेंगे x की वैल्यू, तो आप यहाँ से जानते हैं कि जो x है ये ऋणात्मक आया है, यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे आ गया है ये ऋणात्मक। तो भाई आपको पता होगा कि कोई भी भुजा होती है, ठीक ना, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक ना, आपका भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। तो जब क्रॉस हो जाएगा तो हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हमारा तो यहीं से आंसर निकल जाएगा, x बराबर क्या हो गया 5 हो गया है। तो आप कह सकते हैं x बराबर 5 क्या करने पे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 हमारा कहाँ था, देखिए यहाँ पे y बराबर x + 7 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y बराबर x + 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 5 + 7, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए एक बार यहाँ पे चलिए जो हम लोग माने थे, देखिए तो आधार की लंबाई x माने थे, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, तो x का वैल्यू हमारा 5 निकल गया। ठीक है, और y बराबर कितना निकला है 12 निकला है, यानी कि ये क्या था ऊंचाई था, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने इस सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।